नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज 12 मई 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे अचला एकादशी कहा जाता है। आज का शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। दोपहर 3:39 से शाम 5:21 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित हैं। अगले 1 साल तक सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए? इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का $72 बिलियन का फॉरेक्स लॉजिक चर्चा में है। दरअसल सरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करने के लिए सोने के आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। पीएम मोदी की इस अपील का मकसद भारतीय रुपए को मजबूती देना और चालू खाता घाटे को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ग्लोबल मार्केट में भारत की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बाजार में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या रुपया 100 प्रति डॉलर के आंकड़े को छू जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की निकासी को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है। अगर गिरावट इसी तरह जारी रही तो आयात महंगा होगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। देश की आर्थिक सेहत को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। भारत के आर्थिक भविष्य पर मंडराते इस खतरे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच पीएम मोदी ने नागरिकों से जो अपील की है, उसने बाजार में और भी टेंशन पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कौन से कड़े कदम उठाती है। आम जनता के लिए एक और बुरी खबर है। अब आपकी रसोई से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान महंगा होने जा रहा है। कंपनियों ने चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और ट्रांसपोर्टेशन खर्च में इजाफे के कारण साबुन, तेल और राशन जैसे उत्पादों की कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई का यह नया दौर मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट को बिगाड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने एक बड़ा सुरक्षा निर्णय लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के लिए सुरक्षा बलों एसएफ को जरूरी जमीन देने का फैसला किया गया है। आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना के दायरे को भी बढ़ाने पर काम शुरू हो गया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल घुसपैठ पर लगाम लगेगी, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पूरे देश में वर्क फ्रॉम होम की अपील की है, जिससे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मच गई है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि महंगाई बढ़ने से पहले आप 7 जरूरी इलेक्ट्रॉनिक और ऑफिस प्रोडक्ट्स खरीद लें। इनमें लैपटॉप, हाई स्पीड राउटर और एर्गोनॉमिक चेयर जैसे सामान शामिल हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स की समस्याओं के कारण इन गैजेट्स की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार विजय ने मुख्यमंत्री पद की रेस में आते ही पुरानी सरकार का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने डीएमके सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल और राज्य पर चढ़े 10 लाख करोड़ के कर्ज पर सवाल उठाए हैं। विजय ने आंकड़ों के जरिए जनता को यह समझाने की कोशिश की है कि राज्य की अर्थव्यवस्था किस तरह कर्ज के जाल में फंसी है। इस राजनीतिक गणित ने दक्षिण की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करारी हार के बाद अब कांग्रेस और लेफ्ट ने भी उन्हें बड़ा झटका दिया है। दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ आने से साफ इनकार कर दिया है। विपक्ष की इस फूट का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। ममता के लिए अब अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखना और विपक्षी एकजुटता कायम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने भारी तबाही मचाई है। भीषण तूफान के कारण कई जगहों पर गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। स्कूलों और कई घरों की छतें उड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा चिंता धर्मशाला को लेकर है, जहां खराब मौसम के कारण आगामी आईपीएल मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बिहार के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। टीपीसी राज्य के एक खास जिले में 56 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को नया बिहार की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्लांट के बनने से न केवल बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब एक खास वर्ग के उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी के नियमों में बदलाव के कारण अब हजारों गैस कनेक्शनों से मिलने वाली रियायत खत्म की जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए है आर्थिक रूप से सक्षम हैं, ताकि सब्सिडी का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। अपनी पात्रता की जांच तुरंत करा लें। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का मुख्य कारण सर यानी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का सही इस्तेमाल रहा। थरूर ने केरल का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन बंगाल में रणनीति की कमी रही। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर और विपक्षी गठबंधन में मंथन का दौर शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर वाले 5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। विभाग इसी महीने ग्राहकों के खाते में 200 करोड़ रुपए वापस करने जा रहा है। यह राशि पिछले कुछ महीनों में हुई ओवर बिलिंग और तकनीकी खामियों के मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो गलत बिलिंग की वजह से परेशान थे। यह पैसा सीधे उपभोक्ताओं के प्रीपेड वॉलेट या बैंक खातों में क्रेडिट किया जाएगा। गाजियाबाद के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब बार बार बिजली रिचार्ज कराने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जिले में स्मार्ट मीटर्स को फिर से पोस्टपेड मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपको बिजली इस्तेमाल करने के बाद हर महीने की 10 तारीख तक बिल दिया जाएगा। इस फैसले से उन लोगों को मदद मिलेगी जो अचानक बैलेंस खत्म होने से अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते थे। प्रशासन का यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। हरियाणा के 31,000 से अधिक खंडों में जनगणना का काम पूरी तरह ठप हो गया है। शिक्षकों द्वारा जनगणना कार्य का बहिष्कार किए जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए काम में लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस गतिरोध के कारण राज्य का महत्वपूर्ण डेटा संग्रह अधर में लटका हुआ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है। पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंच गए थे। सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अभिभावकों और छात्रों में भारी रोष है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही है, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर हार के बाद कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी में मची इस बगावत का ठीकरा अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक पर फोड़ा जा रहा है। पुराने नेताओं का आरोप है कि बाहरी सलाहकारों के कारण पार्टी का जमीनी आधार कमजोर हुआ है। पार्टी के कई बड़े चेहरे अब नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे बंगाल की सत्ताधारी पार्टी में टूट का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय शेयर बाजार में आई हालिया गिरावट ने निवेशकों के अरबों रुपए डुबो दिए हैं। इस क्रैश के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी शेयर मार्केट अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, जिससे विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभाव और भारतीय बाजार से एफआईआई की निकासी ने दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मचा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। इस दौरे के केंद्र में ईरान युद्ध, रूस और रेयर अर्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय होंगे। ट्रंप और जिनपिंग की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। कूटनीतिक जानकार इस मुलाकात को वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। हंता वायरस का खतरा अब भारत के लिए वास्तविक हो गया है। खबर है कि 2 भारतीय नागरिक इस घातक वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें फिलहाल नीदरलैंड में क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर गहरी चिंता जताई है और लोगों को जागरूक रहने को कहा है। यह वायरस संक्रमित चूहे के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग तेज कर दी है, ताकि इसे भारत में फैलने से रोका जा सके। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।